हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो आज हम सब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो है परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल फॉर 2025 एग्ज़ाम्स। जी हाँ, और इसके अंदर हम ये भी बात करेंगे कैसे टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सक्सेस के लिए, और एक टाइम मैनेजमेंट भी कितना इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि एक अच्छा टेक्निक क्या है, एक अच्छा टाइम टेबल क्या है, और जो कि मैं टाइम टेबल आपको टाइम के साथ बताऊंगी कि कब कहाँ कैसे क्या पढ़ना है, राइट। तो एक पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें और एंड तक ज़रूर देखें, और मैं आपको गारंटी देती हूँ आज आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, और नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इधर हम क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ है क्रैक 2025 एग्ज़ाम द परफेक्ट टाइम टेबल। तो आप सबके सामने एक परफेक्ट टाइम टेबल पेश करेंगे, बट रुकिए। सबसे पहले तो ये मुझे कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि क्या आपको टाइम मैनेजमेंट करने में स्ट्रगल हो रहा है। आपका सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्या पढ़ाई का टाइम समझ में नहीं आ रहा है, क्या डिस्ट्रैक्शन की वजह आपको पता चली, आपका फोकस क्यों नहीं बन पा रहा है। और अगर ये सारे प्रॉब्लम्स है ना, तो लिख के ले लीजिए, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब हम आगे देखते हैं, इसको मुझे कमेंट करके बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये याद रखना कि टाइम इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर आपने टाइम बर्बाद कर दिया ना, फिर ये कभी नहीं आएगा। सच में मैं खुद बता रही हूँ, मुझे 2024 में मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकती थी, मैं नहीं कर पाई। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको भी बताना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। अगर आपने आज नहीं ध्यान दिया ना, तो आपको भुला के चला जाएगा ये, सच में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम की वैल्यू करना, और टाइम तो क्या ही बताऊँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको टाइम मैनेजमेंट करने में स्ट्रगल हो रहा है, येस और नो। अगर हो रहा है तो कमेंट में येस करना, ओके। पर इस वीडियो के बाद मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू नीड अ टाइम टेबल, क्यों चाहिए आपको टाइम टेबल, कमेंट करके बताओ। तो मुझे तो लगता है कि टाइम टेबल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि कब आपको पढ़ना है, कब आपको अपना माइंड फ्रेश करना है, कब आपको अपनी बॉडी पे लुक्स पे ध्यान देना है। यस, ग्रूमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल के लिए, हमारे जीवन के लिए, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं ना कि अरे शक्ल से क्या होता है, पर शक्ल से सब कुछ होता है, हम लिख के ले लो। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, एक परफेक्ट टाइम टेबल, जिससे आप मैनेज कर पाए अपने स्टडी को भी, और साथ ही में अपने अदर वर्क्स को भी। और साथ में हम बहुत बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो हमें अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है एक परफेक्ट टाइम टेबल। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारा टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि एक परफेक्ट डेली टाइम टेबल जो होता है ना, वो ये होना चाहिए कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो। आप पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ना एक अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि आपको क्या लगता है। मैं तो आपको दे रही हूँ बस, इसके बाद आपके लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल है मेरे पास, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा, ठीक है। आप उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो, पर आप अपने लिए भी देख लेना कि आप कैसे पर्सन हो, नाइट आउल हो, राइट, या मॉर्निंग पर्सन हो। इस तरह आपको देखना पड़ेगा आपको कब कैसे, अपनी सुविधा अनुसार, राइट। जैसे नमक स्वाद अनुसार, वैसे ही पढ़ाई सुविधा अनुसार। वाह वाह। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे परफेक्ट टाइम टेबल पे। टन 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 टन, हमारे पास आ गया हमारा परफेक्ट टाइम टेबल। ओ ये तानिया, तो ये हमारा परफेक्ट टाइम टेबल। देखिए, जो मॉर्निंग पर्सन है, जिन्हें सुबह सुबह उठ के बहुत पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर जो इवनिंग पर्सन है, जिन्हें शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, और या वो जिनके पास सिर्फ दोपहर में, आफ्टरनून में ही टाइम होता है, उन सब के लिए है। और जो चाहते हैं कि वो इन सब, एक पीरियड है मेरे पास, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, और आप देख सकते हैं कब से कब क्या क्या करना है, पर इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप 1 घंटे पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में, आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, राइट, ये आपके ऊपर है। बट कब से कब तक इफेक्टिव टाइम है ना, मैं आपको बता रही हूँ।
सच में रिसर्च करके आई हूँ, और कब क्या कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए ये भी बताऊंगी। तो जैसे कि दिखा है मॉर्निंग में 6 बजे, सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे तक आपको टफ सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या फिर रिवीजन करना चाहिए। आपको एग्जाम है ना, रिवीजन कर लो। ऐसा दिमाग में बैठेगा, ऐसा दिमाग में बैठेगा कि आप सोचोगे ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है कुछ, समझे। तो इसी तरह अब हम बात करते हैं हमारे आफ्टरनून की। तो फिर हम ये देख सकते हैं कि हमारा आफ्टरनून में हमारे पास टाइम है दोपहर के 1 बजे से लेके 3 बजे तक। अगर एग्ज़ाम टाइम चल रहा है ना तो हमारे पास छुट्टी है, हम स्कूल वगैरह नहीं जा रहे, ओके, तो ये देख लेना। और अगर आप स्कूल वगैरह जा रहे हो ना तो ये स्किप कर देना, सुबह और शाम आप आराम से पढ़ सकते हो, राइट। और अगर आप सुबह और दोपहर में नहीं पढ़ रहे तो शाम को तो थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने कहा था ना ये फ्लेक्सिबल है, आप इसमें कुछ घंटे कम और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो दोपहर में हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं ना, जैसे मैथ्स कर लिया आपने, राइट, किसी आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फिजिक्स कर लिया हमने, हमें लग रहा है कि हमें केमिस्ट्री वगैरह में कुछ प्रैक्टिस करनी है, कुछ प्रैक्टिस सेट्स मारने हैं, तो वो हम किस में करेंगे, आफ्टरनून के टाइम में। हमारा दिमाग फर से चलता है, बहुत फटाटे से चलता है इस चीज़ में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है, कि हाँ हमें ये करना, अब ये करना, ये करना, ऐसे हम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आती है बात इवनिंग की। इवनिंग में शाम के 6 बजे से 8 बजे तक, डिनर से पहले, ये नहीं बीच में हमने डिनर कर लिया फिर सुस्ती छा जाती है मेरे दोस्त। तो चलिए, इवनिंग में ना आपको क्या करना है, 6 बजे बैठना, 8 बजे उठना, 2 घंटे। आपने पोमोडोरो टेक्निक सुनी है नहीं सुनी, आई डोंट नो, बट अगर आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी, पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया, बहुत बेस्ट टेक्निक है। और अगर कमेंट में बताना अगर आपको इस टेक्निक के बारे में एक वीडियो चाहिए तो छोटी सी 5 मिनट की वीडियो बना देंगे। चलिए, तो इसमें क्या है ना, आप पोमोडोरो मार देना, 2-3 पोमोडोरो मार देना। इसके अंदर आपको क्या करना है, लाइट सब्जेक्ट, बहुत क्रिएटिव टास्क करना है, जैसे आपके कुछ असाइनमेंट्स हो गए वो कर सकते हो। आपको कुछ ऐसी आपको लग रहा है कि एक, चलिए आप प्रैक्टिस, कोई हमारा सेट है छोटा सा, कोई टॉपिक पढ़ना है और फिर प्रैक्टिस सेट मारना है, तो एक इजी सब्जेक्ट ले लो, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है। ये जीके के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं फिर उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, तो उस तरह आप कर सकते हो। सो इवनिंग में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम पढ़ेंगे ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे लाइट सब्जेक्ट हो, जो क्रिएटिव टास्क वाले सब्जेक्ट हो, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट टाइम टेबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको करना है, कब आपको कब कितने घंटे पढ़ने हैं आप देख लेना। पर हाँ, मैंने जो सब्जेक्ट लिखे हैं ना कि मॉर्निंग में टफ सब्जेक्ट और रिवीजन साथ में, इवनिंग में प्रैक्टिसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आफ्टरनून में प्रैक्टिसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, माय बैड। उसके बाद इवनिंग में लाइट सब्जेक्ट एंड क्रिएटिव टास्क, और डिनर के बाद वॉक पे ज़रूर जाना अगर आपको अपने फिजिक्स कह रही, फिजिक अच्छी लगती है, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर, अपनी वेट, हेल्थ पे अच्छा ध्यान देना है, तो ठीक है। तो ये तो मैंने प्रो टिप दे दी तो चलिए, तो ये आप अपने, तो आप ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये मत करना कि ये चेंज कर दो कि टफ हम बाद में करेंगे। सुबह हमारा दिमाग बहुत चलता है, इसलिए टफ सब्जेक्ट रखा है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसी के साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ और है नहीं, तो देख रहे हैं ना आप, बेस्ट टाइम टेबल है। तो हमारा टॉप टिप्स टू स्टिक टू योर टाइम टेबल, कि आपको स्टिक कैसे रखना है टाइम टेबल से, उसके लिए टॉप टिप्स ये है हमारे पास। कि सबसे पहला तो हम ये बताएंगे कि 3 है। पहले तो स्टार्ट स्मॉल, बिल्ड कंसिस्टेंसी, छोटे छोटे टास्क के स्टार्ट करिए, कि कौन सा हमारा छोटा टास्क है, छोटे सब्जेक्ट है, उसको पहले करिए, उसके बाद बड़े पे जाएंगे, राइट। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस। मैं कितनी बार बोलूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ थोड़ा बहुत करिए। थी मान लिए आपको सुबह को 1 ही घंटा मिल रहा है, 1 ही घंटा पढ़िए, आधा घंटा मिल रहा है, आधा घंटा पढ़िए, कोई बात नहीं। क्या करना है आपके पास, टाइम टेबल तो है ना, ज़रूरी ये है थोड़ा सा ही पढ़ना, पर पढ़ना, उसके बाद की जो सेटिस्फेक्शन है ना वो बेस्ट है। आपको ऐसा लगेगा कि आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे, उसके बाद हमें ये पता चल रहा है कि यूज़ अलार्म और रिमाइंडर्स। आप फ़ोन है तो यूज़ करो ना, अलार्म वगैरह लगा लो, आप टाइमर सेट कर लो कि 1 घंटे का टाइमर है, 1 घंटे में पढ़ूंगा इसको, इस टॉपिक को, सामने वो दिखना चाहिए कि हाँ। फिर आपको जो प्रेशर, हल्का सा प्रेशर लगेगा ना, वो बहुत परफेक्ट होगा हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए, राइट। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा ब्रेन ना एक
प्रेशर के सिचुएशन में जितना अच्छा परफॉर्म करता है वो कभी नहीं करता। जब लास्ट के 5 मिनट बचते हैं एग्ज़ाम में और जो हमारी हैंड राइटिंग के साथ हाथ चलता है, ओ माय गॉड, सारे आंसर सारे वर्ड अच्छे से आते हैं हमको और धड़ 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 लिखते हैं और मैम आती है पेपर उठाते हुए दो दो दो, तब जो स्पीड है ना हमारा माइंड चलता है, वाह वाह। ठीक है, वही चीज़ बता रही हूँ मैं। अलार्म सेट कर लो, सुबह इतने बजे पढ़ना, दोपहर में इतने, इवनिंग में इतने, राइट। और डेली पढ़ना है। सामने एक हैंडमेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से बना लो कैलेंडर। 1 2 3 4 5 30 तारीख लिख दी है। अब आपने पहले दिन पढ़ लिया, क्रॉस कर दो। आपने एक दिन आपने ख़त्म कर दिया तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा ना कि अरे यार 1 हफ्ता निकल गया, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे पास तब बस ये बचे हुए दिन 2-3 हफ्ते बचे, तब आपको पता चलेगा कि आप सच में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ये बहुत बेस्ट टिप है आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा, राइट। और स्टडी में टाइम टेबल के साथ ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाते तो बच्चा टॉप ही करता है। और लास्ट में है कि भाई इतना अच्छा कर रहे हो, एग्ज़ाम्स में अच्छा किया आपने, नंबर तो रिवॉर्ड तो दो अपने आप को। ठीक है, आपने कोई गोल सेट किया था, आपका गोल अचीव हो गया तो चलिए रिवॉर्ड दो अपने आप को। कुछ मीठा खा लो, घर में मीठा नहीं है तो गुड़ चीनी खा लो, मतलब रिवॉर्ड दो भाई अपने आप को, तभी तो मज़ा आएगा। समझ आया? तो यही सब था हमारा मेन, कि हमें सब कुछ देख के चलना पड़ता है। स्टडी भी, हमारी बॉडी भी, हमारी फैमिली भी, हमारा सोशल लाइफ भी, हमारा प्रोफेशनल लाइफ भी, हमारा पर्सनल लाइफ भी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर मैंने टाइम मैनेजमेंट की बहुत बातें की हैं, क्योंकि टाइम टेबल तो इसलिए बनता है ना कि टाइम मैनेज हो पाए, राइट, सब्जेक्ट मैनेज हो पाए, तो इसीलिए। तो आज से ही आप सब स्टार्ट करो, आपको मोटिवेशन मिल चुका होगा, स्टार्ट करो और एग्ज़ाम्स को फोड़ दो मेरे दोस्त। बाय बाय।